सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में सुएसो माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली द्वारा निर्मित ऑनलाइन शैक्षणिक उपक्रम में मैं श्री SP पाटिल आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं छठी कक्षा विषय हिंदी इकाई पहली पाठ क्रमांक 1 सैर में आपको बस स्थानक और बंदरगाह की जानकारी देने वाला हूँ। सैर का मतलब है घूमना फिरना या मन बहलावे के लिए बाहर जाना। पाठ की प्रस्तावना है। इस पाठ में बस स्थानक और बंदरगाह के चित्र दिए गए हैं। बच्चों देखो, सामने बस स्थानक का चित्र आया है। उसी चित्र की जानकारी, बस स्थानक की जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। तो देखो, ये जो बस स्थानक है एक बड़े खुली जगह में बनाया गया है। एक बाजू में एक बस खड़ी है, उसके बाजू में यात्रियों के सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया गया है। बस स्थानक के ऊपर आपकी यात्रा सुखद हो ऐसा शुभेच्छा संदेश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बस स्थानक में पूछताछ कक्ष भी दिखाई दे रहा है। वहाँ यात्री बस के बारे में पूछताछ करते हैं। बस स्थानक में आने वाले बहुत सारे यात्रियों की सुविधा के लिए या उनके बैठने के लिए बैठने का स्थान भी यहाँ निश्चित किया गया है। दूसरी जगह दो बसें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। वह बसें खड़ी रहने के लिए फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2 और फ्लैट क्रमांक 3 निर्धारित किए गए हैं। बस स्थानक में यात्रियों के पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। बस के ऊपर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं और बहुत सारे यात्री बस स्थानक में अपने अपने सामान लेकर बस स्थानक की ओर जाते हुए नजर आते हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है, तो एक आदमी शीत पेय बेच रहा है। एक लड़का अपने पिता से शीत पेय खरीदने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस स्थानक में बस की जानकारी देने के लिए एक स्पीकर लगा हुआ भी हमें नज़र आता है। तो ये हुआ बस स्थानक ये की जानकारी। बस पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना जाए, इसलिए यह सुविचार बस के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है।
तो ये हुई बस की जानकारी बच्चों। अभी बस स्थानक के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न स्वाध्यायिक रूप में यहाँ दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बस स्थानक पर कितनी बसें खड़ी हैं? बच्चों, बस स्थानक का चित्र देखो, वहाँ कितनी बसें खड़ी हैं? बराबर, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी हैं। प्रश्न दूसरा है, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया है? उत्तर है, बसें जहाँ खड़ी हैं उसे फलाट नाम दिया गया है। प्रश्न तीसरा है, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यह सूचना बस पर लिखी हुई है। बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी हुई है? आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभेच्छा बस स्थानक पर लिखी हुई है। तो बच्चों अभी मैं बस स्थानक के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। दूसरा हमारा हम सैर करने जा रहे हैं बंदरगाह की तरफ। तो देखो सामने बंदरगाह का चित्र भी आया है, सामने बंदरगाह का चित्र यहाँ दिया है। अभी उसकी जानकारी या उसकी सैर भी हम करने वाले हैं। तो देखो बंदरगाह का मतलब है जहाँ, बंदरगाह का मतलब है जहाँ छोटे छोटे और बड़े जहाज या छोटे छोटे या बड़े नाव भी क्या करते हैं, रुकने की जगह। तो ये जो बंदरगाह है वह बंदरगाह समुद्र तट पर बनाया जाता है। बंदरगाह में छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। बंदरगाह में एक प्रकाश स्तंभ दिख रहा है। ये जो प्रकाश स्तंभ है वह रात के समय आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। बंदरगाह में मालवाहू जहाज और यात्रियों को लेकर जहाज भी आते हैं। अभी कुछ ही देर यहाँ एक बड़ा जहाज यात्रियों को लेकर आया है और उसी जहाज से यात्री उतरते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरा जो मालवाहू जहाज है वह माल लेकर कहीं जाते हुए नज़र आता है। बंदरगाह में एक पाल वाली नाव भी है। उसी तरह बंदरगाह में पैर और पतवार से चलने वाली नाव भी दिखाई दे रही है। एक लड़का पतवार से नाव चलाने का आनंद उठा रहा है, तो दूसरी ओर एक लड़का पैर से नाव चलाकर समुद्र में इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। और भी कई छोटे छोटे नाव बंदरगाह में दिखाई दे रहे हैं। छोटे नावों में जाने के लिए समुद्र के पानी में पथ बनाया हुआ है। बच्चों, पथ का मतलब है रास्ता। इसी रास्ते पर से जाकर छोटे बच्चे या बड़े लोग क्या करते हैं, उस नाव तक पहुंच जाते हैं। बंदरगाह में बहुत सारे लोग नाव में बैठकर पानी में सैर का आनंद लेते हुए हमें नज़र आते हैं। नाव तक जाने के लिए जो पथ बनाया है उसी पथ पर ये जो पथ है वह स्वच्छ रहे, इसलिए 2 सूचना फलक हमें नज़र आते हैं। एक फलक पर लिखा है
पानी में कचरा न डालें। और दूसरी तरफ लिखा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बंदरगाह में एक टीला भी दिख रहा है। उसी तरह बंदरगाह पर बहुत सारे पक्षी, सफ़ेद रंग के जल पक्षी जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भरते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये हुई हमारे दूसरे सैर करने वाली जगह की मतलब बंदरगाह की जानकारी। तो बच्चों, इस बंदरगाह पर मैंने कुछ स्वाध्याय दिया है, तो स्वाध्याय हम देखते हैं। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? बच्चों, बंदरगाह का जो चित्र है ध्यान से देखो। कितने जहाज पूछे, कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? तो उसका उत्तर है बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया है कि बंदरगाह में दिखने वाले नावों के नाम बताए हैं। बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नावें, पैर और पतवार से चलने वाली नावें इत्यादि नावें बंदरगाह में दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न है, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। कौन सी सूचना लिखी है? देखो, मैंने बता दिया है बच्चों। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं, पहली है पानी में कचरा न डालें, और दूसरी है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? देखो, एक जगह प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रकाश स्तंभ है वह रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है, और उसी प्रकाश से जहाज अपने निश्चित स्थल पर क्या करते हैं? बंदरगाह में रुकते हैं। अगला प्रश्न है, नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, नाव और जहाज ये पानी में चलते हैं। पानी का मतलब है जल, तो ये कौन सा परिवहन कहलाएगा? जल मार्ग परिवहन कहलाता है। अंतिम प्रश्न है, बंदरगाह में पानी, जहाज और नाव के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? बंदरगाह का चित्र देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है? बड़े बड़े जहाज तो है, छोटे छोटे नाव भी है, और क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका उत्तर है बच्चों, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुई बंदर की जानकारी। देखो, चित्र में मैंने कुछ नाव भी दिखाए हैं। इसमें एक यात्री जहाज है, एक पाल वाली जहाज है, ये एक पतवार से चलने वाली जहाज है, और नीचे ये बंदरगाह का दृश्य है। तो बंदरगाह समझ में आया बच्चों? बंदरगाह का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं धक्का,
मतलब पानी समुद्र के तट पर बनाया हुआ धक्का, वहाँ जहाँ छोटे बड़े जहाज और नावें क्या करती हैं, आके रुकती हैं। वहाँ से यात्री अपने निश्चित स्थान पर इधर उधर जाते हैं, प्रवास करते हैं। और इतना ही नहीं तो इस बंदरगाह से बहुत सारा माल अन्य देशों में जाता है, बहुत सारा माल अन्य देशों से बंदरगाह पर आता है और वहीं से इधर उधर जाता है। तो ये हमारे क्या है, शहर की जगह है। ऐसे जगह पर हम जाते हैं, वहाँ की जानकारी हम क्या करते लेते हैं मन बहलाने के लिए। हमें देखते ही हमें बहुत खुशी होती है। बस स्थानक तो आप सबको मालूम है, लेकिन बंदरगाह या और किसी जगह जाके हम क्या करते हैं, सैर करने के लिए जा सकते हैं और वहाँ का आनंद हम उठा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।